वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। टाइप सेकंड में स्थान क्रम व्यवस्था टॉपिक चल रहा था। तो हमने कल तक 4 सवाल पढ़े थे, आज हमारा 5वां सवाल है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से या बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या होगी? तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और क्या कह रहा है इसमें? सबसे पहले ये कह रहा है कि 16 लड़कों की एक पंक्ति है। कितने लड़कों की पंक्ति है? 16 लड़कों की। जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया तो यह दाएं सिरे से क्या हो गया? दाएं सिरे से क्या हो गया बताओ? दाईं ओर से बाएं सिरे से 7वां हो गया। अब हमको पता है बाएं सिरे से 7वां है ना। और पंक्ति की दाईं ओर से इसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। देखो, स्टार्टिंग लाइन पढ़ो। जब 16 लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कियों की पंक्ति कितनी है? कुल मिलाकर टोटल लड़के कितने हैं? कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़के कुल मिलाकर कितने हैं? 16 लड़के हैं। ठीक है। बाईं ओर से एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। बाएं सिरे से क्या है वो? देखो, ये एक पंक्ति है इधर बाएं सिरे से, ये 7वां हो गया। इसका मतलब क्या है? पहले उसका नवां स्थान हो गया। पहले उसका या तो नवां स्थान होगा, मतलब आप देखो कि उसको मैंने बताया डॉट डॉट खींचकर, कल भी बताया था आपको कि बायां ये पूरा हिस्सा क्या है? बायां है। और ये पूरा हिस्सा क्या है? इधर वाला दायां होगा। तो उसको बाईं और क्या सरकाया गया? 2 स्थान सरकाया गया। तो बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा हो गया? 7वां हो गया। मतलब ये स्थान इधर से 7वां, पहले नवां होगा तभी तो बाईं ओर सरकाया इसको, इधर 2 स्थान। तो बाएं से देखो टोटल कितने व्यक्ति हैं इसमें? 16 हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना है? 16। लेफ्ट का मतलब कितना है? 7वां, राइट माइनस 1, 7 में से 6 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और देखो इसमें 16 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 10। अब इसका क्या कह रहा है? राइट से इसका स्थान किसका पूछ रहा है? देखो, राइट से इसका स्थान, उसकी पूर्व स्थिति पूछ रहा है वो। तो मतलब इधर से, किधर से? दाएं से इसका स्थान कौन सा आ रहा है? 10वां। तो इसमें सवाल में दिया है पूर्व स्थिति, तो इसका मतलब 2 नंबर यहाँ और कम कर लो इसमें से। पहले रुक गया ना, मतलब ये 8वां था। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? जब ये 2 स्थान इसको बाईं ओर सरकाएंगे अपन, है ना, 7वें पर होगा ना, 7 और 2 9, तो मतलब 2 स्थान। अब इसका यहाँ तक दाएं से इसका स्थान यहाँ पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। तो 2 स्थान इधर भी कम करेंगे तो 8वां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बताओ आप। तो पूर्व स्थिति पूछ रहा है आपसे। इसमें क्या कह रहा है कि पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति मतलब क्या थी? प्रारंभिक स्थिति क्या थी? बात आ गई ना समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 6। लिखो क्वेश्चन 6 आप। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम पर है और विमला दाईं ओर से 12वें क्रम पर। यदि वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लें तो कमला का बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाएगा। तब विमला का दाईं ओर से क्रम कितना हो जाएगा? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पढ़ो सवाल को। लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें क्रम पर और विमला दाईं ओर से 12वें। तो देखो कमला क्या है? बाईं ओर से कौन से क्रम पर है? कमला कौन से क्रम पर है?
10वें पर बाईं ओर से, और विमला कौन से पर है? दाईं ओर से 12वें क्रम पर। अब इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, यहाँ पर तो आ गई विमला, और विमला का 10वां हो गया और कमला का क्या हो गया? 12वां हो गया। बात आ गई कि नहीं आई समझ में? क्या पूछ रहा है? तो कमला का बाईं ओर से देखो, कमला का दाईं ओर से तो पता ही है ना आपको कौन सा है? 12वां है। जब ये स्थान बदल लिया इन्होंने तो कमला का कहाँ से बाईं ओर से कौन सा हो गया? 16वां हो गया। क्या हो गया? 16वां। तो देखो अब इसमें कमला का दाएं से 12वां, बाएं से 16वां, तो टोटल आ सकते हैं ना? कैसे जाएंगे? 16 + 12 - 1, 16 और 12 28 में से 1 27। हमें पता लग गया इस पंक्ति में कितने छात्र छात्राएं हैं? 27 हैं। ये तो हमें पता लग गया ना 27 हैं। अब हमसे क्या पूछेगा? ये पूछेगा कमला का बाएं से 10वां है, सॉरी विमला का बाएं से 10वां है, तो इसका दाएं से कौन सा होगा? यही पूछेगा, यही पूछेगा ना, क्योंकि विमला का दाएं से क्या है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो विमला का पूछ रहा है तो विमला कर देंगे यहाँ पर सारी जगह विमला, ठीक है, विमला कर देंगे यहाँ पर लेफ्ट से विमला का। तो टोटल कितने हैं इसमें? 27। और लेफ्ट से विमला का कितना है? देखो 10वां है ना, और राइट से पूछेगा विमला का -1, 10 में से 1 गए 9, 9 इधर को जाएंगे तो 27 में से 9 घट जाएंगे, तो राइट मतलब इसमें राइट से विमला का क्या जाएगा? 18 आ जाएगा। 27 में से 9 गए कितने बचेंगे? 18 बचेंगे ना, 18 इसका आंसर आएगा। आ गया कि नहीं आ गया समझ बताओ? ठीक है, नोट करो इसको भी। नेक्स्ट 7वां प्रश्न लिखो। दक्षिण की ओर मुंह करके 30 छात्रों की एक पंक्ति में टी के दाईं ओर चौथा है जो दाएं सिरे से 5वां है। पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है? तो देखो दक्षिण की ओर मुंह करके जो है 30 छात्र हैं, ठीक है, इनकी एक पंक्ति में टी के दाईं ओर चौथा है जो दाएं सिरे से 5वां है, तो पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है? तो मुंह इन्होंने कहाँ पर कर रखा है ये देखो आप, ऐसे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान देना है। इनकी स्थिति कहाँ पर है? मतलब आप ये देखो, जब ये नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ मुंह करेंगे, सपोज करना जब ये दक्षिण की तरफ मुंह करेंगे तो ये बताओ दक्षिण इन्होंने नीचे मुंह कर रखा है, तो इनका बायां हिस्सा कौन सा होगा? इधर का होगा कि नहीं होगा? अब की बार इनका बायां सिरा इधर होगा। अब की बार ध्यान रखना, जब नीचे दक्षिण की ओर मुंह कर रखा हो। और दायां हिस्सा कहाँ होगा? दायां जिधर हाथ होता है ना उधर इनका दायां भाग होगा। ये दायां भाग है और इधर की तरफ क्या है? बायां भाग। तो अब ये देखो कितने व्यक्ति हैं इसमें? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 30 छात्रों की एक पंक्ति है, तो लिख देंगे हम 30 छात्र हैं इसमें। कितने छात्र हैं? 30 छात्र। तो टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 30 छात्रों की है। अब आगे क्या कह रहा है? एक पंक्ति में टी के दाईं ओर चौथा है, टी के दाईं ओर चौथा है। तो जो के दाईं ओर चौथा है इसका मतलब क्या है? कौन? टी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। टी के दाईं ओर चौथा हो गया कि नहीं होगा बताओ? अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है आगे से, ये कह रहा है कि जो दाएं सिरे से 5वां है, टी के दाईं ओर चौथा है, टी जो है वो के दाईं ओर चौथा है जो दाएं सिरे से 5वां है। जो दाएं सिरे से क्या है? 5वां। कौन है बताओ? दाएं सिरे से 5वां कौन है? जल्दी बताओ। टी जो के दाईं ओर चौथा है, जो कहाँ से, कौन से सिरे से? दाईं सिरे से। कौन सा है? 5वां। मान लो कि दाएं सिरे से 5वां है, दाएं सिरे से क्या है? 5वां। लेकिन ये बताओ मुझे आप कि इसमें पूछा क्या है आपसे? किसका? पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है? पी की बाएं सिरे से स्थिति है ना। और इसमें सवाल में क्या दे रखा है आपको? टी के दाईं ओर है चौथा है जो दाएं सिरे से 5 है, पी की बाएं सिरे से स्थिति क्या है?
अब एक बताओ, पी हमको दे रखा है किसमें कहीं पर, हमें पता क्या कौन सा है इसमें पी, इसलिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल होगा। तो पी की स्थिति पूछी है तो पहला है 19वीं, दूसरा ऑप्शन 16वीं, तीसरा ऑप्शन 21वीं, चौथा ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते, पांचवा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम डी ऑप्शन लेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पी के बारे में हमें निश्चित स्थान नहीं पता। क्लियर है कि नहीं ये बात बताओ? तो आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।